हैं। मेरे साथ अश्विनी वैष्णव जुड़ रहे हैं जो कि सेंट्रल मिनिस्टर है, रेलवे के भी मंत्री हैं, आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी हैं। अश्विनी वैष्णव जी, अभी आपने कुछ देर पहले सुना शिवसेना की सांसद कह रही थी कि सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, सरकार अकाउंटेबल नहीं है। इस बजट को चुनावी बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन इस बजट को कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला बजट है। लेकिन जिस देश में 2020 मैच ज्यादा चलता है, वहां पे इंस्टेंट रिएक्शन आते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? इस बजट को आप देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ साइकिल, एम्प्लॉयमेंट साइकिल क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। कैसे? पिछले साल के बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का बजट बना है। 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ करीब 30 लाख करोड़ का जीडीपी में इम्पैक्ट आता है। आज हमारी जीडीपी करीब 232 लाख करोड़ की जीडीपी है। इन्वेस्टमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा? एम्प्लॉयमेंट तभी आता है जब नए रोजगार के रास्ते बनते हैं। कैसे? नए प्रोजेक्ट्स खुलते हैं, नई फैक्ट्रीज बनती हैं, नई बिजनेस लाइंस बनती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम के जरिए से इन्वेस्टमेंट। ये दो बहुत बड़े माध्यम है रोजगार पैदा करने के। तो इन दोनों माध्यमों को अगर आप देखें और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बनाएं, तो ये बजट अपने आप में परिपूर्ण, संपूर्ण देश को आगे ले जाने वाला बजट है। क्योंकि 400 वंदे भारत ट्रेन की घोषणाएं हुई हैं, कार्गो टर्मिनल जैसी कई बड़ी घोषणाएं हुए हैं। आप मानते हैं कि इससे वाकई रेलवे की भी रफ्तार बढ़ेगी? और इसमें से कितनी इस साल लागू हो जाएंगी, इस वित्त वर्ष में? रेलवे, देखिए, वंदे भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने 2017 में की जी। इससे पहले तक, आज तक हम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के कोचेस यूज करते आ रहे थे। 2017 में भारत में पहली बार डिजाइन हुआ, पहली बार मैन्युफैक्चर हुआ 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन। बहुत अच्छी चल रही है 2 ट्रेन। उसका सेकंड वर्जन इस बार 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था। उसकी डिजाइन कंप्लीट हो गई है, उसकी टेस्टिंग अप्रैल में चालू हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है, अगस्त और सितंबर से रोल आउट होनी चालू होगी। अब उससे भी अगला वर्जन, उससे भी बेटर वर्जन, उससे भी नई जनरेशन का आज के बजट में जो ऐलान हुआ है, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स केपेबल हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। आप देखिए, वंदे भारत की टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो दुनिया में मात्र 8 देश ऐसे हैं या 9 देश ऐसे हैं जिसके पास 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की ट्रेन की डिजाइन टेक्नोलॉजी है। उस कैटेगरी में इंडिया का ऐड होना, भारत का ऐड होना एक बहुत बड़े गर्व की बात है। और हम लोग कॉन्फिडेंट है कि इसको अलग, हर एक वर्जन उससे पिछले वाले वर्जन से बेटर बनाएंगे। जी बिल्कुल, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है इस बजट के अंदर, और सरकार बड़े इंतजार के बाद क्रिप्टो करेंसी के पत्ते उसने खोल दिए, मगर 30% टैक्स लगाकर लोगों के कुछ अरमानों पे पानी फेर दिया है। और ये जो डिजिटल रुपी है, क्या ये आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी होगी? इसको लेकर बड़ी सारी कंफ्यूजन और बहुत सारी बातें की जा रही है। व्हाट्स योर टेक? दुनिया के करीब करीब सभी देश, बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी डिजिटल करेंसी पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी का क्या फॉर्म होगा, क्या उसका रूप होगा, उसके पीछे ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी रहेगी, किस तरह से उसका रोल आउट होगा, उस पर आरबीआई ही जवाब दे तो अच्छा है। लेकिन ये निश्चित तरीके से एक भविष्य की तरफ की सोच है और इसके लिए आज से तैयारी करनी चालू करना एकदम उचित कदम है। जी, क्योंकि आप कम्युनिकेशन के भी मिनिस्टर हैं, ममता बनर्जी ने बजट पे रिएक्शन दिया और कहा कि बजट हैज जीरो फॉर कॉमन पीपल हु आर गेटिंग क्रश्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट इज लॉस्ट इन बिग वर्ड्स सिग्निफाइंग नथिंग। और उन्होंने तो इसको पेगासस स्पिन बजट बोला है। ये उनसे पूछिए, मैंने आपको समझाया किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले में 28 से 30 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। जब जिनका आप एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग सरकार में थे, तब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में क्या थी? नेग्लिजिबल।
पिछले 7 वर्षों में जी। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। 5.5 लाख करोड़ 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है इसमें करीब बिल्कुल, आप आंकड़े अब ये दे रहे हैं, 5.5 लेकिन- लाख करोड़ से 22 लाख करोड़ की तरफ जा रही है, तो क्या बिल्कुल आप आंकड़े दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेकिन इससे वो जनरेट नहीं हो रहा उनको तो क्या हो रहा पेगासस है? दिखाई दे रहा है। मैं आपको तो आप फैक्ट्स के टेलीकॉम साथ मंत्री आंसर भी हैं, दूंगा ना। पेगासस पे क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्स के साथ आंसर दे रहा हूं आपको। जी, पेगासस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पूरी पेगासस को लेकर चढ़ी हुई है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई हुई कमेटी इस पे जांच कर जी, रही जी। है। हमको सुप्रीम कोर्ट में और देश को अपनी जुडिशरी में फेथ रखना आवश्यक है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपको होगा, जो रेलवे की परीक्षा की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, कब तक वो अपनी रिपोर्ट देगा? इस समय छात्र इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर एक छोटा सा आंदोलन भी हुआ था। बिल्कुल टाइम पे कर रहे हैं और 3 हफ्ते का टाइम दिया था। करीब 1 लाख से ज्यादा जी। रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन रिप्रेजेंटेशंस पे ऑलरेडी उसका इवैल्यूएशन भी चल रहा है। एकदम टाइम पे होगा। जी, और एक बड़ी खबर